बात जो है वो उनको सामने लानी चाहिए और इस सिलसिले में उनको जिस किस्म की भी मुल्की और गैर मुल्की ताउन दरकार हो, वो उनको पता है कि उनको क्या करना है। तो मैं उस वक़्त मुतमईन हूँगा जब बरतानवी जो तफ्तीशकार हैं, वो ये सामने लाएँ कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे कौन नहीं, है? मुझे जी। लगता है सुलंदू साहब कि वो भी रेड लाइन शायद क्रॉस ना कर सकते हो ना? अब फिर क्या कर सकते हैं? मैं फ़िलहाल रेड शर्ट पहन लेता हूँ तब तक। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत उम्मीद थी कि वो इन ट्रायल कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दे देगा, कुछ बता देगा और इतनी बड़ी सज़ा अपने ऊपर नहीं लेगा और उसको होगा कि मुझे इस सज़ा में रियायत मिलेगी। लेकिन वो भी खड़ा रहा और उसने इन दी आखिर तक कोई फिंगर्स कहीं पॉइंट नहीं किए कि किसने, और उसने एक अजीब सा डिफेंस लिया कि मैं तो चूंकि सिर्फ पैसे कमाना चाहता था, तो मेरा ख्याल था मुजम्मिल साहब मुझे पैसे भेज देंगे, बाद में मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन उसने कोई रिवील नहीं की कॉन्स्पिरेसी के कौन पीछे था, कौन हैंडलर था। वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ले गया लेकिन उसने रिवील नहीं की। और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी कोई इंग्लैंड में अच्छी नहीं बताई जाती, बैंकरप्ट सा इंसान है और शदीद फाइनेंशियल क्रंच में बताया जाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये असल बात तो लास्ट थिंग आई वांट टू से रज़ा कि आपने बिल्कुल सही कहा जो इब्तिदा में कहा कि एक मतलब कि मुल्क की बदनामी हो रही है। चले वो उसने नहीं बताया, लेकिन पाकिस्तान में भी ये सोचना होगा इस तरह से लोग जो भेजे जाते हैं या जिसको जो इस्तेमाल करता है कि वो एक और लैंड में जाके एक हिटमैन का काम करने जा रहे हैं। इससे मुल्क की जो बदनामी हो रही है, पहले ही हमारे साथ इतने मसाइल चलते हैं, तो हम इन चीजों के पीछे जरूर जाएं कि कौन करता है और इन चीजों को खत्म होना चाहिए। दे हैव टू जी, फाइंड आउट। बिल्कुल। असल बात ये है कि ये रविश ही गलत है और ये तरीका मतलब गलत क्या कि ये गैर कानूनी है, ये मुजरिमाना है और इसकी बंदिश होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो ये है कि आप एफएटीएफ में फंसे हुए हैं, आपको दुनिया किस नजर से देखती है, क्या यहाँ पे बात होती है। और ठीक है, दुनिया बाइस्ड है, इसमें कोई शक नहीं, नस्ल परस्ती भी है, हम सब जानते हैं, इस्लामोफोबिया भी है, मुस्लिमोफोबिया भी है, मगर हम भी कोई ऐसा काम नहीं छोड़ते कि जिससे मजीद उसमें, जिसे कहते हैं कि जलती पे तेल डालने वाला काम ना करें हम। तो मेरे ख्याल से हमारा वक्त जो और है, वैसे रूमी साहब आप बेफिक्र रहें, उस हवाले से भी पॉलिसी चेंज हो गई है, रजीम चेंज हो गई है। आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां और बहुत सारे लोग जिन पर पाबंदी थी वो वापस आ रहे हैं। सियासत में भी आपको तब्दीलियां नजर आ रही हैं, तो उस हवाले से भी पॉलिसी में बहुत वाज़ेह तब्दीली है। नहीं वो तो पॉलिसी में बिल्कुल है मुजम्मिल साहब, मैं उसकी ज्यादा तफसील नहीं कहूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि आप मैंने कहा मुस्बत रिपोर्टिंग भी कर ली जाए। तुसी घेर के कितने लेके जा रहे हो मुझे पता है, लेकिन हाँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बाकी तुसी भी सही गल कर नहीं रहे सुना काफी देर तो। अच्छा नहीं देखो गल है मैं तो एक मुख्तसर जवाब देना वा। अच्छा ये मामला मैंने पहले भी शायद 2-3 दिन पहले भी कहा था। देखिए, जब जो हुक्मरान तबकात होते हैं, पावर जो क्लासेस पावर वील्ड करती हैं, जब उन तबकात के दरमियान फड्डा होता है, जब उन तबकात के दरमियान किसी ताकत के हसूल के लिए, दौलत के हसूल के लिए, इक़्तिदार के लिए झगड़ा होता है, तो स्पेस खुद ही बन जाती है। इसी वजह से तो ये स्पेस बन रही है। ये वही ऑपोजिशन है ना जिसको कि बंद करने की, एलिमिनेट करने की कोशिश की जनरल मुशर्रफ ने। ये वही ऑपोजिशन है जिसको कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और उनके लाने वालों ने भी कहा कि जी हमारा इतना कुव्वत लाडला जो है आ गया है। लेकिन आप देखें कि तारीख का पहिया घूम के वहीं आ गया है, और जो पाबंदियां भी हट रही हैं मीडिया में और टेलीविजन स्क्रीन पर, वो भी आप सबके सामने है। तो बात यह है कि ये तो हालात ऐसे हैं। सवाल बड़ा ये है कि क्या जब ये फड्डा खत्म होगा, डस्ट सेटल होगी, तो फिर वापस उसी पॉलिसी पे जाएंगे या इस बार हम कुछ तब्दीली देखेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसके साथ ही नाजरीन, खुदा हाफिज, आप सबकी शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे अब सोमवार को मुलाकात होगी शाम 9 बजे। खुदा हाफिज।